टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था, जो आज से लगभग 111 साल पहले डूब गया था। दावा किया जाता था कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में समा गया। वह साउथहम्पटन, इंग्लैंड से अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकराकर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मृत्यु हुई, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक है। ये 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। जब जहाज डूबा उस वक्त जहाज पर केवल 1178 लोगों के लिए ही लाइफ बोट मौजूद थी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसका तेज गति से चलना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान मिलता है। इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था। इसकी वजह से ब्लू बैंड को पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था। टाइटैनिक के मालिक ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को तेज रफ्तार से चलाने के लिए कहा। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को रास्ते में आइसबर्ग की चेतावनियां भी मिली थी। कप्तान को लगा कि आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और आइसबर्ग से जा टकराया, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन रात के 2:20 पर वो पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के दौरान कुछ गलतियां हुई, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। अगर ध्यान दिया गया होता तो कई लोगों की जान बच सकती थी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन कुछ इस तरह का था कि इस पर आराम से 64 लाइफ बोट लाई जा सकती थी, लेकिन इसे अनदेखा किया गया और सिर्फ 20 लाइफ बोट ही लाई गईं। अब देखिए कि ये एक ऐसी गलती थी जो जहाज के रवाना होने से पहले ही की गई थी, और दुर्घटना होने के बाद इतनी अधिक संख्या में लोगों की मौत का कारण भी यही रहा। जल्दबाजी में लाइफ बोट को पूरा नहीं भरा गया। गिने चुने लोगों को ही इसमें बैठाकर ले जाया गया, जिस कारण काफी संख्या में लोग जहाज पर ही रह गए और मौत का शिकार हुए। अगर 30 सेकंड पहले आइसबर्ग दिख जाता तो शायद टाइटैनिक डूबने से बच जाता। क्रू मेंबर्स के पास दूरबीन नहीं थी। बताया जाता है कि जिस लॉकर में दूरबीन थी उसकी चाबी गुम हो गई थी, वरना दूरबीन की मदद से पहले से आइसबर्ग दिख जाता। कहते हैं कि जिस आइसबर्ग से जहाज टकराया था वह 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टकराने के 2 हफ्ते बाद वह आइसबर्ग नष्ट हो गया। ये भी दुर्योग ही कहा जाएगा कि जो आइसबर्ग 10,000 साल से समुद्र में तैर रहा था और इस दौरान कोई और जहाज उससे नहीं टकराया, लेकिन टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में इससे टकरा गया। टाइटैनिक जहाज $75 लाख में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पर बनी गई फिल्म पर $209 करोड़ खर्च हुए थे। यह जहाज इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज 16 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती थी। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हेलिफोक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मलबा पाया गया था। 2 टुकड़ों में जहाज मिला था और दोनों एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े थे और आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा था। एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इसके बावजूद ये हादसा हुआ और काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हाल ही में टाइटैनिक के मलबे को देखने निकले 5 लोग टाइटन नामक सबमरीन में सवार होकर अटलांटिक महासागर की गहराई में उतरे। कुछ ही समय बाद ये सबमरीन भी हादसे का शिकार हो गई और इसमें सवार सभी 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मनोरंजक तथ्यों से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।